आना संग अर्जुन को लाना, आप भी आना संग अर्जुन को लाना, आप भी आना संग अर्जुन को लाना। गीता ज्ञान सुनाना हमारे हरे कीर्तन में, गीता ज्ञान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हरे कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। ओम श्री राधे हरि ओम ओम हरि ओम। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग में राधा जी को लाना, तो आप भी आना संग राधा जी को लाना। और क्या करना है? ओ सुंदर रास रचना हमारे हरि कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन में। बोलो निमिषारण्य कांवड़ तीर्थ की। जय हो। विवाहित का कार्य हुआ और यज्ञ का विध्वंस, पार्वती का विवाह हमने कल की कथा में श्रवण किया। बस मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूं कि आप को कहीं भोजन में निमंत्रण दिया जाए और आप भोजन करने जाओ, भोजन की पंक्ति लग जाए और भोजन परोसदारी हो जाए, तो मेरी माताओं उस भोजन परोसदारी में कोई आपको कुल्फी आकर परोस दे। कुल्फी जानते हो? आइसक्रीम, आइसक्रीम आकर परोस दे, तो आप उस भोजन में सबसे पहले क्या खाओगे? बोलो थोड़ा कुछ। भोजन करोगे कि आइसक्रीम खाओगे? आइसक्रीम खानी पड़ेगी, क्योंकि आइसक्रीम वो क्या है, गल के खत्म हो जाएगी। भोजन तो पत्ता में रखा है, वो गल कर खत्म नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन को आप भोजन समझें, और इस भोजन के अंदर ये 7 दिन की निमिषारण की जो आपको आइसक्रीम गुरु जी ने खिलाई है, इसको गलने मत दो, पहले इसको खा लो। आगे बात समझ में? क्योंकि
ये संसार, ये दुकान, ये मकान, ये परिवार, ये आपको कई बार मिल जाएंगे, लेकिन मेरी माताओं, मेरे भक्तजन भाई बहनों, ये अवसर 7 दिन का आपको मिलने वाला कभी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपने कथा नहीं सुनी, आपने कथा तो कई बार सुनी है, लेकिन इस भूमि पर बैठकर आपने कभी भागवत का श्रवण पान नहीं किया होगा। आप भाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। देखो, एक भागवत जी अगर अपन घर पे कराए ना पितृमोक्ष के निमित्त में, तो उसका कितना खर्चा बैठता है। जिसने घर पे कार्यक्रम करवा रखा उसको पता है। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया कि पावन जो भूमि है, इसमें बैठकर आपके पूर्वज भी प्रसन्न होते जब आप कथा बैठकर श्रवण करते। तो यूं समझो कि आपकी कथा सुनने से आपके पितरों का उद्धार यहाँ पर हो रहा है। ऐसा भाव हमको रखना पड़ेगा। ये विश्वास आप और हमारा होना चाहिए। कल आपने सुना कि मां सती ने अपने पति का स्थान नहीं देखा महाराज, तो शास्त्र में शिव को विश्वास का रूप दिया गया है। और आप और हमारा विश्वास होना चाहिए कि अगर बाल कृष्ण का चतुर्थ दिवस में जन्म होता है, तो भगवान प्रकट होते हैं, तो ऐसा भाव हमारा होना चाहिए अंतरिक्ष हृदय के अंदर कि इस प्रांगण में भगवान बाल कृष्ण आज प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो राधे। ये भाव होना चाहिए ना, वरना दुर्योधन ने कहीं एक बार भगवान के दर्शन करें क्या? कितनी बार दुर्योधन ने भगवान के दर्शन किए, लेकिन भगवान को वो समझ नहीं पाया कि परमात्मा है क्या। शिशुपाल भी भगवान को समझ नहीं पाया। सो गालियां देती महाराज। अरे जो अर्जुन भगवान के सखा मित्र हुए, उनको भी गीता के अंदर भगवान ने जब दिव्य चक्षु दिए, तब परमात्मा के दर्शन हुए। परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा जैसा बनना पड़ेगा महाराज। हमारा शास्त्र कहता है कि जैसे आप हनुमान जी की अगर भक्ति कर रहे हो, तो आप में हनुमान जी जैसे लक्षण अपने आप दिखने लग जाएंगे। कोई शिव जी की अगर भक्ति कर रहा है हृदय से, तो उसका मन और उसकी क्रिया जो होती है वो भगवान शिव की तरह हो जाएगी। और जो भगवती की आराधना कर रहा है ना, उसका मन और उसकी क्रियाएं भगवती जैसी हो जाएगी। लेकिन अपने इष्ट को साधना पड़ेगा हमारा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब करना पड़ेगा परमात्मा को जानने के लिए। और भागवत के अंदर तो शरणम कार्य बता दिए जो आप में कोई भी कर सकता है कि भगवान का नाम लो। हर कथा के जैसी भी कथा में पढ़े भागवत के अंदर, उस कथा के सार में बस बात यही मिलती है कि कैसे भी करके परमात्मा के चरणों में हमारा मन लग जाए। आपके पितरों का उद्धार इस कथा के माध्यम से हो रहा है। और ज्यादा बड़ी तो क्या बात है, परंतु ये अवसर आवत कठिनाई, इसे अवसर बड़ी कठिनाई से हमें प्राप्त होता है। वरना महाराज जीवन खपा गया कई लोगों का, और जीवन पर्यंत वो परमात्मा का नाम नहीं ले सकते, वो परमात्मा के धाम नहीं जा सकते। ये जो शरीर दिया है ना, ये 60 मास का शरीर परमात्मा के धाम को पहुंचने के लिए दिया है। साधन बताया गया है शरीर, इस साधन से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। साधन मोक्ष द्वार, ये जो शरीर है ना, इसके द्वारा हमें साधना के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आज फिर आपको सूचित करता हूँ, आज फिर आपको सतर्क करता हूँ, आज फिर मैं आपको सावधान करता हूँ कि यहाँ बैठे हो, जब भी फिर बैठे हो, या तो कोई दूसरी बात करो मत, और
परमात्मा का चिंतन आपके अंदर चलते रहना चाहिए। सेवा कर रहे हो, मान लो कभी रोटी बना रही माताएं बहनें, तो रोटी बनाते बनाते भगवान का नाम लेकर रोटी बनाए। तीर्थ में स्नान करने जा रहे हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, जैसा आपको अच्छा लगे परमात्मा का नाम जपिए। जैसे होकम का और हमारी जब शुरू में मुलाकात हुई थी तो आपने एक निवेदन किया था मुझसे, बहुत अच्छा बात बताई थी कि पंडित जी देखो, जिस भूमि पर अपन जा रहे हैं वो भूमि वास्तव में साधारण नहीं है। आपने कहा था मुझे कि अपन अखंड धुन चलाएंगे, अगर ऐसी टीम मिल गई है तो राम नाम की अखंड धुन को हम अपन यहाँ 24 घंटे चलाएंगे। अपने गांव में भी चलती है ना, गांव में चलती है ना, पानी नहीं पड़े तो चलाना पड़े, पानी पड़ गया तो निंदवान चल जाएंगे, सोयाबीन पक होगी जा तो निंदवान चल जाएंगे। अब पानी नहीं पड़े तो भगवान ने याद करा अखंड धुन चाले। जो कभी जीवन में टिल्लो नहीं काढ़े माता है वो भी वर्णन टिल्लो काढ़े, कहा मेरे पानी देखा, भगवान से उसको कुछ काम नहीं। तो आप और हमारा एक संकल्प था, परंतु ठीक है, परमात्मा की कोई कृपा रहेगी तो जब वहां जहां मौका मिलेगा परमात्मा सेवा का अवसर देंगे। लेकिन आज प्रभात में हम सब गोमती नदी के उस पावन तट पर स्नान किया और स्नान करके वहां का जल लेकर हमने बाबा भूतेश्वर महादेव को समर्पित किया। ऐसा भाव इस बात से रखें कि गंगा सागर से जो जल लेकर रामेश्वर चढ़ाया जाता है, बस आज होगा वही पुण्य आपको मिल गया। प्रेम से बोलो राधे। कांवड़ यात्रियों का जो फल होता है ना, वो कांवड़ यात्रियों का फल हमें मिल गया। सबने रास्ते में राम नाम शिव नाम का संकीर्तन किया, नारायण का कीर्तन किया और बड़े आनंद और हर्षोल्लास के साथ हमने आज सभी ने मिलकर स्नान किया। तो ये परमात्मा की कोई कृपा हम पर अति बनी है सामने। अपने पूर्वजों के किए कर्मों के माध्यम से हमें यहाँ आने का अवसर मिल गया है। 100 वर्ष की 7 वर्ष की आयु में ये 7 दिन आपके सबसे जीवन के सबसे अच्छे हैं। जो इस परमात्मा की शरणागति होकर आप और हम निमिषण आ गए। अरे परम धामों में एक रात रुकने का भी पुण्य मिलता है, मालूम है आपको? और हम 7 रात रुक रहे हैं, ये तपस्या की